Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या अपडेट है. जो भी सिचुएशन आपके लिए आएगी वो चीज़ मैं चेक करूँगी विच इज़ वॉट एवर कम्स आउट इन टर्म्स ऑफ लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन. जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करेगा इस चैनल सब्सक्राइब कर दें फॉर डेली रीडिंग्स. एंड इंग्लिश चैनल पर भी मैं रीडिंग डालूंगी विच इज़ फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट अबाउट लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन. ठीक है, तो उसके लिए भी मैं वहाँ पे रीडिंग डालूंगी विच इज़ फॉर नेक्स्ट 10 days, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे मैं डालूंगी वॉट एवर कम्स आउट इन नेक्स्ट 24 आवर्स लिब्रा. कुछ ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं मुझे आपकी एनर्जी में. जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है सब्सक्राइब कर दे. कमेंट करना ना भूलना रीडिंग कैसी लगी. ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है, लेट्स सी देखते हैं लिब्रा वॉट एवर कम्स आउट. लेट्स सी वॉट एवर कम्स आउट इन टर्म्स ऑफ लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन. Next 24 hours, whatever comes out for Libra. Whatever comes out for Libra, okay. Whatever comes out for Libra universe, okay. So let's see. You are on the right path, okay. इसको clarify करेंगे, but पहले और messages देख लेते हैं. Whatever comes out Libra. Next 24 hours, let's see. ओके, 3 आ गए हैं. डन. बॉटम ऑफ द डेक विच इज़ ऑक्यूपेशन. ओके, बॉटम ऑफ द डेक विच इज़ ऑक्यूपेशन, इसको भी क्लैरिफाई करेंगे. जस्ट आई नीड सम मैसेजेस अबाउट योर टाइमिंग. लेट्स सी देखते हैं कोई स्पेसिफिक टाइमिंग मैसेज आपके लिए लिब्रा. लेट्स सी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग मैसेज आपके लिए. लेट्स सी. ओके, आ गया है. एक और आ गया. अरे इसे तो बहुत सारे आ जाएंगे. मैं लूँगी नहीं, मुझे लगता है इतने ही बहुत है. ठीक है, ओके. सो सबसे पहला मैसेज आपके लिए आया है विच इज़ यू आर ऑन द राइट पाथ. ठीक है, आपके लिए मैसेज है यू आर ऑन द राइट पाथ. क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को. लिब्रा नेक्स्ट 24 आवर्स में ये मैसेज आपको क्या इंडिकेशन देना चाह रहा है. ठीक है, लेट्स सी. यू आर ऑन द राइट पाथ. प्लीज़ क्लैरिफाई दिस एनर्जी फ्रॉम द एंजल्स. ओके, लेट्स सी. यू आर ऑन द राइट पाथ. लेट्स सी. ओके, विच इज़ 5 of swords, 9 of diamonds एंड विद दिस मैजिशियन कार्ड. ओके, सो मुझे लगता है कि ना आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो. क्यों मैं आपको बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना बहुत हद तक पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो. आपकी कोई एक्सपेक्टेशन मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं दिख रही है. आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ, आप एक सरेंडर मोड में जा रहे हो. और सरेंडर मोड का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में पॉसिबली शिफ्ट्स आएंगे जो शिफ्ट आपने एक्सपेक्ट करे थे. सो एक्सपेक्ट सम शिफ्ट्स. ठीक है, एक्सपेक्टेड शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं क्योंकि आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हो. मुझे नहीं लगता कि अब आप एक कंट्रोलिंग फैक्टर में हो, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है. ठीक है, लेट्स सी वन मोर विच इज यू नीड टू अपोलोजाइज टू समवन. ओके, देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को. आपको शायद किसी को अपोलोजाइज करने की जरूरत है. क्लैरिफाई दिस मैसेज फॉर लिब्रा यूनिवर्स विच इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स कार्ड. मुझे लगता है कि आपने किसी पर्सन से रूडली बात करी है. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. आपने किसी पर्सन से रूडली बात करी है, कुछ ऐसी सिचुएशन कही है. ठीक है, या फिर समवन सेड समथिंग टू यू. ठीक है, तो इस समय पे मुझे लगता है कि आपको, अगर आपकी लव लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने पार्टनर को सॉरी कहने की ज़रूरत है, अपोलोजाइज करने की ज़रूरत है, ताकि आप पास्ट के बर्डन को रिलीज़ कर सकें. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके लिए मैसेज आ रहा है. पास्ट के ग्रजेस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक नए चैप्टर में आप बढ़ सको. ठीक है, ये मुझे मैसेज आ रहा है. अनदर मैसेज विच इज़ यू नीड टू गेट मैरिड सून. ओके, एंजल्स आर सेइंग आपको शादी के लिए बोला जा रहा है. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि मैरिज के लिए बहुत समय से सोच रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे यू नीड टू गेट मैरिड सून. ठीक है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है. क्लैरिफाई दिस मैसेज. एग्जैक्टली, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है. अगर आप पुश कर रहे हो तो यूनिवर्स कहने के समय पे आप जा सकते हैं फॉर मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, क्योंकि सिचुएशन आपके फेवर में दिख रही है. ठीक है, अनदर मैसेज विच इज you need to have fresh ideas. Okay, you need to have fresh ideas. क्लैरिफाई करते हैं, you need to have some fresh ideas. किस सिचुएशन को लेके यूनिवर्स. ओके, विच इज़ 3 of Pentacles. आपको थोड़ा नए तरीके के आइडियाज़ को, थोड़ा नए तरीके के वर्क सिचुएशन को यूज़ करना चाहिए. यूज सम क्रिएटिविटी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय पे आप कुछ नया शुरू करते हो तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका वो चीज़ फ्लरिश करेगा, वर्क करेगा. ठीक है, 7 of Diamonds, Knight of Cups एंड द क्वीन ऑफ कप्स. मुझे लगता है कि पास्ट के आइडियाज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आपको अपने वर्क के तरीके में. ठीक है, ऐसा आपके लिए मैसेज आ रहा है. नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए करते हो तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे आपके लिए. यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड. ओके, फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग जॉब सर्च कर रहे हैं. ठीक है, तो एंजल्स भी आपको कह रहे हैं दिस इज द राइट टाइम पीरियड टू फाइंड अ जॉब और टू गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ जॉब.
ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं, यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड, क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स विच इज़ यस। अगर आप जॉब फाइंड आउट कर रहे हो तो यूनिवर्स, अगर आप बहुत समय से फाइंड आउट कर रहे थे, बहुत समय से परेशान थे, तो एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़, ठीक है। कोई जॉब रिलेटेड आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ आ नहीं रही है। कुछ लोग बस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी लेवल ज़्यादा है। बट मुझे लगता है कि इस समय पे चाहो तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे लगता है जो ऑप्शंस आपकी तरफ है वो देखना नहीं चाह रहे हो, सो यू हैव टू फोकस ऑन दोज थिंग्स जो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। जो प्रेजेंट सिचुएशन में आप फोकस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है ग्रोथ आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। एटलीस्ट अगर आपके पास चीज़ें नहीं है तो आपको जो करंट सिचुएशन है उस पर फोकस करना है। करंट रिसोर्सेज जो आपके पास हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। योर स्पिरिट बेबी इज वॉचिंग, वेटिंग फॉर बर्थ इनटू योर फैमिली। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे रीबर्थ की वाइब आ रही है यहाँ पे। क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट एनर्जी यूनिवर्स, व्हाट इज दैट यूनिवर्स। ओके, द एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपका, मैंने बोला ही था रीबर्थ, मुझे लगता है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है। रीबर्थ का मतलब यहाँ पे ये है कि जो लोग फाइनेंशियली सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए चांसेस हैं कि रीबर्थ के चांसेस हैं फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज में। हो सकता है कि वहाँ से आपको पुश मिल रहा था, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो इस समय पे बैलेंस की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए अगर आप चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं, बट मेक श्योर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि आपको पास्ट वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। मेक श्योर कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है मुझे। अनदर मैसेज है, यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। आपको थोड़ा ट्रैवल करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी, यू नीड टू गो। और मुझे लगता है कुछ लोग जा भी रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज। वैसे मैसेज आ रहा है जनरल, ठीक है। तो मुझे लगता है आप अपने फाइनेंसेस, करियर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा ट्रैवल करने की ज़रूरत है, ठीक है। ग्रजेस और जो एक लाइक कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी आपके फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, तो थोड़ा आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है। बी ओपन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि एक शिफ्ट आ सके। आपकी एनर्जी ब्लॉक है बहुत लंबे समय से, ठीक है। ऐसा आपके लिए मैसेज आ रहा है। यहाँ पे अनदर मैसेज है विच इज़, यहाँ पे मैसेज आपके लिए आ रहा है विच इज़ ऑक्यूपेशन, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। व्हाट इज़ दैट ऑक्यूपेशन यूनिवर्स, लिब्रा के लिए। व्हाट इज़ दैट ऑक्यूपेशन, व्हाट इज़ दैट ऑक्यूपेशन, विच इज़ नाइट ऑफ कप्स। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका दिख रहा है, वो रिजॉल्व होने के चांसेस हैं, ठीक है। इस समय पे रीबर्थ होते हुए दिख रहा है आपके अपॉर्चुनिटीज़ का, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। एक्सपेक्ट सम रीबर्थ। अगर आप बहुत समय से स्ट्रेस ले रहे हो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो कुछ ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपको, आपके प्रपोजल को नहीं देख पा रहे थे, या फिर आप उनके प्रपोजल को, तो इस समय पे चांसेस हैं कि वो प्रपोजल्स आपकी तरफ आ सकते हैं। एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ योर करियर। कुछ ऐसे सिचुएशन सडन आपकी तरफ आ सकती है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, ठीक है। और माइंड भी आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है और सडनली आपको कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ जाए, तो समथिंग रिलेटेड टू जॉब, करियर सिचुएशन, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपको ना, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, कहीं से आपको गुड न्यूज़ आ सकती है या फिर कोई न्यूज़ आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, वहाँ से आने के चांसेस हैं। अनदर एनर्जी है मैच्योर वुमेन, नंबर 6। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। सो एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ योर करियर। कोई ना कोई तो न्यूज़ आपको आएगी, ठीक है। क्लैरिफाई दिस मैच्योर वुमेन, व्हाट इज दैट मैच्योर वुमेन यूनिवर्स, एग्जैक्टली। ओके, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, अनदर 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि कोई ऐसे पर्सन आपके अराउंड है, ठीक है। दिस इज इन लव रिलेशनशिप। तो मुझे लगता है कोई ऐसी एनर्जी आपकी तरफ है जिस पर्सन का रीबर्थ हो रहा है, किसी पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और समवन इज मूविंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी। इस रिलेशनशिप में आपके साथ ये पर्सन मैच्योरिटी लेवल में मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। मैच्योरिटी लेवल आता हुआ दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बनते हुए दिख रहे हैं जो भी पर्सन आपके अराउंड है, ठीक है। तो कुछ सिचुएशंस का एंड हो रहा है डेफिनेटली, जो चीज़ें इस कनेक्शन में सर्व नहीं करती हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज चेंज, नंबर 9, ठीक है। नंबर 9 की एनर्जी है 6 and 9। Let's see what is that number 9 which is change universe. Please clarify this energy. What is that number 9 which is change? Okay, which is justice. मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आपका डेफिनेटली शिफ्ट हो सकता है। किस तरीके का शिफ्ट? ऐसा लगता है कोई पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, आपकी। लाइक हो सकता है कि जैसे अगर पोजीशन, मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि अगर आप किसी एक जगह, एक प्लेस पे रहते हो तो आपका प्लेस चेंज हो सकता है, जॉब प्लेस चेंज हो सकता है, ठीक है। आपका पोजीशन मिल सकता है, कोई ऐसा पोजीशन शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि दिस इज रिप्रेजेंटिंग विद जस्टिस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, कि आपका प्रमोशन हो सकता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यू आर लेवलिंग अप इन योर करियर, ओके। ये ज़रूरी नहीं है कोई पोजीशन हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ प्रमोशन फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके वर्क में आपको देखने को मिलेगी। इंक्रीज इन योर वर्क और क्लाइंट बेस, ऐसा भी हो सकता है। इंक्रीज इन योर एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आपको कोई जॉब अच्छी मिल रही है या प्रमोशन मिल रहा है, इस तरीके का।
बट कोई तो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ ज़रूर आ रही है जो आपका सिचुएशन प्रॉपरली चेंज करेगी। क्लैरिफाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे वर्क ही लग रहा है, वर्क रिलेटेड आपका फिजिकल, कुछ लोगों का प्लेस चेंज होगा, कुछ लोगों के लिए पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। एग्जैक्टली फाइनेंशियली मुझे लग रहा है, ठीक है। दिस इज अबाउट योर फाइनेंसेस गाइज, ठीक है। फाइनेंसेस, करियर सिचुएशन को लेकर, या फिर कुछ लोगों के लिए आपका मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा मनी गेन होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट मुझे मनी गेन नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि दिस इज लाइक आप अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके करियर में एक मेजर लेवल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अनदर मैसेज विच इज नंबर 7 विच इज मैसेज, ओके। क्लैरिफाई दिस मैसेज यूनिवर्स, व्हाट इज दैट मैसेज। तो क्विक लग रहा है मुझे, जल्दी लग रहा है, ठीक है। जस्टिस, आपने किसी चीज़ के लिए हार्डवर्क किया, उसका रिजल्ट आपको पे ऑफ मिल रहा है। क्लैरिफाई दिस नंबर 7 मैसेज विच इज मैसेज, ओके। नाइट वही आ गया फिर से गाइस, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी तरफ करियर सिचुएशन में आ रही है जिसके लिए आपने बहुत हार्डवर्क डाला था। दिस इज रिलेटेड टू योर वर्क सिचुएशन और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी है सिचुएशन के लिए, ठीक है। करियर में बहुत डिफिकल्टी देखी है। अनदर मैसेज विच इज लवर्स नंबर 15, ओके। क्लैरिफाई दिस नंबर 15 लवर्स मैसेज यूनिवर्स। विच इज 7 ऑफ डायमंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपकी लव लाइफ से ब्लॉकेजेस ओवरकम हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे शिफ्ट आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली रिलेशनशिप भी है। आई एम गेटिंग दिस मैसेज। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी का फैमिली मीटिंग हो सकती है, ठीक है। माइट बी योर पार्टनर इज इंट्रोड्यूसिंग यू विद योर फैमिली, ठीक है। या फिर आप अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने पार्टनर को। ऐसे भी चांसेस लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कुछ फैमिली कम्युनिकेशन लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है। व्हाट इज दैट 3 ऑफ पेंटिकल्स। या फिर इस तरीके की बात आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकती है सडन। दिस इज गोइंग टू बी सडन, येस एग्जैक्टली। यहाँ पे मुझे लगता है, मैंने आपको बोला, मैं बात ही करी थी सडन की, एंड देयर इज टावर कार्ड, ओके। तो ये भी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। देयर विल बी कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन्स फैमिली, पॉसिबली ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में इस तरीके का कॉन्वर्सेशन हो सकता है। अनदर मैसेज है विच इज नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर को क्लैरिफाई करते हैं, क्या नेक्स्ट ईयर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके गाइज, अभी तो एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई मी दिस मैसेज, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो अभी शुरू हुआ है 2025, ओके। ओके, दिस इज द ईयर ऑफ जस्टिस, ठीक है। मुझे लगता है मार्च के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्च के बाद, ठीक है। या अगर आपका 3 महीने से या 5 महीने से प्रॉब्लम चल रही है, दिस इज द राइट टाइम पीरियड कि जहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ में न्यू स्टार्ट होती हुई दिख रही है मुझे मैक्सिमम 6 महीने के अंदर, ठीक है। 6 महीने और मुझे लगता है अप टू नवंबर, ठीक है। नवंबर एंड येस विच इज स्पीड आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए कनेक्शन में स्पीड आ सकती है, ऐसा भी दिख रहा है लव लाइफ को लेके। 2 months फ्रॉम नाउ, एज आई टोल्ड यू, मार्च, ओके। एंड येस अक्टूबर, एज आई टोल्ड यू, देखो वही टाइम फ्रेम है। तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग चेंजिंग इन योर लव लाइफ, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है मेजर टाइमलाइंस, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था, ठीक है लिब्रा। सो दैट इज आई एम गेटिंग। आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट करके बताना आपको रीडिंग कैसे लगी। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो येस, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड हैव अ गुड डे गाइस। और इंग्लिश चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डालूंगी, जहाँ पे मैं यू वर्सेस देम डालूंगी, ओके। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।